आनंद का सुबह का सवेरा देखना चाहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हमारे अलग अलग अधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी है। हमने अपने मध्य प्रदेश की सरकार बनने के बाद ये योजना बनाई कि हाँ इन्वेस्टर समिट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टर समिट आमतौर पर हमारे यहां पहले एक ही शहर में होती थी, लेकिन एक शहर से पूरे प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। प्रदेश बहुत बड़ा है और प्रदेश की संभावना भी बहुत बड़ी है, और प्रदेश की संभावना में कौन सा सेक्टर छूटेगा। अभी मैं लाइन से सबके प्रेजेंटेशन देख रहा था, हमारे यहां से कॉटन निकल करके पूरे देश में जाता है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की संभावना अगर कहीं है तो सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में है। मुझे इस बात का आनंद है। अब मैं अभी इसी में कोयम्बटूर गया था और मुझे कोयम्बटूर में कई सारे लोगों उद्योगपति से मिलने का मौका मिला, तो मुझे ये भी जानकारी दी गई इसमें अधिकांश लोग तो कलकत्ता के हैं। मैं कलकत्ता वालों के पुरुषार्थ को नमस्कार करता हूं, आपको बधाई देना चाहूंगा। जो यहां से बैठ कर देख रहे हैं कि कॉटन कहां से मिलेगा और कपड़ा कहां बनेगा, ये उद्यमशीलता है, यही तो सृजनशीलता है कि हमारे काम को करने के लिए हमारे लिए व्यापार व्यवसाय के केंद्र कहां से हो सकते हैं, व्यापार बढ़ेगा कहां से। लेकिन इसकी बीच की कड़ी में मार्ग निकालने में आया हूं। मैं कह रहा हूं कि कोयम्बटूर में जरूर इंडस्ट्री लगाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश भी पलक पावड़े बिछा के आपका स्वागत करना चाहता है, आपको आमंत्रण देना चाहता है। आप कहां से कहां कॉटन बना करके कपड़ा बना करके अपनी दो तरफ आपको आना जाना पड़ेगा। आज के जमाने में सबका समय कीमती है। जो कोयम्बटूर में मदद मिल रही वो मध्य प्रदेश सरकार देने को तैयार है। आपके लिए कोई कष्ट नहीं है, सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों के लिए, और न केवल रेडीमेड गारमेंट्स की बल्कि माइनिंग के सेक्टर से लगा करके इंडस्ट्री में जिस क्षेत्र में भी जाना है, ये हमारे कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाले हैं। आप कह रहे हैं कि ये नॉर्दर्न इंडस्ट्री से लगा करके सभी प्रकार के, तो एनर्जी का सेक्टर हो, टूरिज्म का सेक्टर हो, जिस भी सेक्टर में जो भी इंडस्ट्री लगाना, हेवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई सेक्टर हो, लघु कुटीर उद्योग हो, सभी क्षेत्रों में समान रूप से, केवल हमारे अपनी जमीन का, बिजली का या ये जो बताई गई पॉलिसियों पे भी बात नहीं कर रहा हूं। ये पॉलिसियों पे बात करना तो हमारे अधिकारी कर देते हैं। अरे आप आइए और आपको लोगों पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। कि जब हमको काम कराना ही है तो काम कराने के लिए हमारा मन भी बड़ा करना पड़ेगा, और जब मन बड़ा करेंगे तो मार्ग निकलेंगे। क्योंकि आगे पीछे परमात्मा ने आपको अगर मौका दिया है तो मुझे भी मौका दिया है, और आपका और मेरा मौका मिलकर के न केवल मध्य प्रदेश, मैं ऐसा नहीं कहता कि कलकत्ता या बाकी राज्यों में आप काम बंद कर दीजिए। जहां आप काम कर रहे हैं वहां जरूर करिए, लेकिन काम के आयाम को रोकिए मत। ये परमात्मा की दया है, उनने आप में प्रतिभा दी है, क्षमता दी है, योग्यता दी है, अवसर दिया है। इस अवसर को पहचाने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जहां भी हैं वहां से 10-10 गुना आगे बढ़े और 10 प्रकार के काम करें। इसी प्रकार से काम करते जाएंगे तो मुझे लगेगा कि अपनी आज की हमारी ये मीटिंग सफल हुई। मेरी अपनी ओर से पुनः आपको सबको निमंत्रण है, और मैं तो काल की नगरी से आता हूं बाबा, महाकाल की नगरी से आता हूं। महाकाल को हम महादेव के नाते से जानते हैं। महादेव का अपना महादेव वाला स्वरूप तो हम सबके लिए आशीर्वाद वाला है ही, लेकिन सच्चे अर्थों में वो जन्म से मृत्यु के बीच का सबका समय नियत है, इसका इंगित करने वाले देवता भी है। अर्थात समय सदैव सबके लिए मिला है। ये हम पे है कि हम समय का सदुपयोग करें, और हम और भाग्यशाली हैं जब यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार सरकार बना करके भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था में ले जाना चाहते, और हम और आप मिलकर के सभी राज्यों के साथ, भारत के साथ कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश भी उनके नेतृत्व में चलना चाहता है। और निश्चित रूप से आपके सबके माध्यम से सभी सेक्टर में हम सब मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे, देश को भी आगे बढ़ाएंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे, और हमारे अपने बाकी जितने भी आप पे निर्भर रहने वाले लोग भी आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।